नमूने असलाफ हजरत मौलाना कारी जुबैर अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुल आली से मुअद्दबाना इल्तिमास इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को भी देख लिया वो दिल बना दिया। मैं हजरत वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मेरी मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आपने दीनी जलसा, दीनी महफिल कायम किया। जिन लोगों ने भी इस जलसे को कायम करने में, इस महफिल को मुनाकिद करने में हिस्सा लिया, चाहे माली तौर पर हिस्सा लिया और चाहे जिस्मानी तौर पर हिस्सा लिया, अल्लाह पाक सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए और सब
जितने भी इस जलसे में शिरकत करने वाले हैं, दीन की बात सुनने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं, जाहिर है उन सब में उन तमाम लोगों का हिस्सा होगा जिन्होंने इस महफिल को कायम करने के सिलसिले में मेहनत किया, चाहे जिस्मानी मेहनत किया, चाहे माली मेहनत किया, जैसे भी मेहनत की। हमने तो पहली बार आपके जलसे में शिरकत की है। नहीं पता आप जलसा करते हैं हर साल या नहीं करते हैं। होना चाहिए हर साल। उलमा इकराम को, अल्लाह वालों को बुला करके उनके बयानात होने चाहिए। दीन की बात कान में पढ़ना चाहिए, लेकिन जलसे के अंदर शिरकत ही सिर्फ वो भी सवाब का जरिया है, वो भी खैर का जरिया है। फरिश्ते रहमत के जलसे को ढांप लेते हैं, सारी बात है। और जो दीन की बात सुनाई जाती है, सुनी जाती है, उन सब पर अज्र मिलेगा। लेकिन असल फायदा जो है वो ये है कि जो बात सुनी जाए उसके ऊपर अमल किया जाए, तब तो फायदा है आपके जो है जलसे से। वरना अगर ऐसे ही सुनाने वालों ने सुना दिया, सुनने वालों ने सुन लिया। मसले बोलते हैं कि एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। लेकिन हम लोगों का मामला ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। नहीं, एक कान से सुना, हुआ ही झाड़ दिया। अंदर दाखिल होने की भाई, इस कान से इस कान तक बात जाएगी तो अंदर दाखिल होगी कि नहीं, तो उसका मौका ही नहीं दिया गया। इधर बात आई, हिया झाड़ के हम लोग उठ के अपने अपने घर चले गए। असल फायदा क्या है? दीन की बात सुनने का असल फायदा क्या है? असल फायदा यह है कि जो सुने आदमी उसको अमल के अंदर लाए, अपनी जिंदगी के अंदर लाए, अपनी इस्लाह का जरिया बनाए उसको। अपनी जिंदगी को देखे आदमी कि कहां कहां पर पानी मर रहा है, कहां कहां पर हम गलत रास्ते के ऊपर लगे हुए हैं, कहां कहां पर हमारा कदम लग़ज़िश कर रहा है, डगमगा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रसूल इरशाद फरमाता है, लेकिन हम अपनी उसी डगर पर हैं जिस डगर पर जिंदगी गुजर रही है, और अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेंगे तो जलसे से क्या फायदा। अल्लाह पाक ने हमें दो चीजें दी हैं। एक तो दिया है जिस्म और एक दिया है रूह। दो चीजें दी हैं। जिस्म को भी ग़िज़ा की जरूरत है और रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है। आदमी जिस्मानी ग़िज़ा हासिल करता है, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा हासिल करता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, डर बैठक लगावत है, एक्सरसाइज करत है और अच्छा खाना खाता है, ताकि जिस्म जो है वो तंदुरुस्त हो जाए, जिस्म के अंदर ताकत पैदा हो जाए। लेकिन ये याद रखिए, जिस्मानी ताकत बख्शिश के लिए तो काफी नहीं है। जिस्मानी ताकत तो आदमी को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगी अगर रूहानी ताकत उसको हासिल नहीं।
अगर रूहानी ताकत उसको हासिल नहीं है, उस पर गौर और फिक्र नहीं कर रहा है कि हम कहाँ कहाँ पर गुमराह हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कौन सी जिंदगी का डगर है ऐसी कि जिसकी वजह से हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जहन्नम के गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, ये गौर और फिक्र नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जिस्मों का खूब मोटा हो जाए, खूब तंदुरुस्त हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। इब्लिसवा जो होता है, शैतान जो होता है ना, शैतान वो हम लोगों को फंसाने की कोशिश करता है और तरह तरह की रंगीनियां हमारे सामने पेश करता है। अल्लाह पाक उससे बचने का हुक्म देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर, ईमान वालों अल्लाह से डरते, अल्लाह से खौफ करो। ये अल्लाह पाक मुतवज्जे कर रहा है कि दिल के अंदर तुम अपना तकवा, मेरा खौफ पैदा करो, मेरा डर पैदा हो जाएगा, सारी जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, सारी जिंदगी के डगर सही हो जाएगी। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और ये जरा देखते रहा करो, गौर और फिक्र करते रहा करो कि कल के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी। अल्लाह के सामने पेश होना है, ये तो बिल्कुल तय है। मौत तो ऐसी हकीकत है, मौत ऐसी हकीकत है कि पूरी दुनिया का, चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, गुमराह हो, चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, ये हकीकत हर एक तस्लीम करता है कि मौत आनी है। इस रूए जमीन के ऊपर बसे हैं तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए, जाने के लिए। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या तैयारी कर रखा तुमने, जरा इसको गौर और फिक्र करते रहा करो, और इसमें तुम्हारा फायदा है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें अपने फायदे के लिए दावत दे रहे हैं, मेरा जाती कोई फायदा है। अल्लाह कहता है हमारा जाती कोई फायदा नहीं। अगर तुम गौर और फिक्र करते रहोगे, तुम्हारी अमली जिंदगी बनती रहेगी, तुम अमल की राह के ऊपर गामजन होगे, और अल्लाह फिर तुमको दोनों जहान के अंदर इज्जत और सरफराजी अता फरमाएगा। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी अगर तुम सच्चे मोमिन। सच्चा मोमिन कौन है? जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, और उसकी डगर जिंदगी के बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल सही हो। कल की तैयारी के लिए, कल के लिए क्या तैयारी कर रखा है, कदम कदम पर उसको गौर कर रहा है और उसको दिमाग में ला रहा है। दुनिया के झमेलों में अगर हम पड़े रहे और यही गौर फिक्र करते रहे कि कहाँ से धन मिल जाए, कहाँ से दौलत मिल जाए, कहाँ से पैसा मिल जाए, बैंक से सऊदी कर्जा लेके चलो ट्रैक्टर ले आवा जाए, बैंक से सऊदी कर्जा लेके चलो खाद ले आवा जाए, खेती को तरक्की दो। ईमान की खेती की फिक्र नहीं है। दुनिया के अंदर जो खेती अल्लाह ने दे रखा है उसकी फिक्र की है, उसकी
उसकी फिक्र किए हुए, ये बढ़िया बनाओ। शैतान ने निगाहों के सामने मुज़य्यन कर दिया। जब आप चूहा फंसाओ तो चूहा चूहिया जब फंसाओ तो चूहेदान में, तो उसके अंदर आप रोटी लगा देते हैं, लगाते हैं, और रोटी में घी लगा देते हैं, रोटी में घी लगा देते हैं, ताकि रोटी की खुशबू इधर उधर फैले, तो चूहेदान घुस जाए। चूहा आया, देखा खुशबू बहुत है, खुशबू बहुत है, आया चूहे, घुस गया, और उसने जैसे ही रोटी के अंदर मुंह लगाया, फट से चूहेदान बंद। अब वो भूल गया, घी लगी रोटी भूल गया वो। अब वो चूहेदान के अंदर चक्कर काट रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकलने की कोई शक्ल नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के सामने शैतान घी लगी रोटी लगाए है, कांटे के अंदर केचुआ लगा के शिकार फेंका था वो, शिकार कांटे के अंदर केचुआ लगा के, और वो आटे के अंदर वो सब लगा के, मसाला वसाला लगा के, सब कांटे अंदर होते हैं, फेंकता है। मछली समझती है बहुत बढ़िया ग़िज़ा है, चलो इसको खा लिया जाए, और उसने जहाँ उसके ऊपर मुंह मारा, जहाँ उसने मुंह, वो कांटे ने फंसा लिया, फंस गया। अब वो कांटा निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही शैतान हम लोगों के सामने घी लगी रोटी लगाता है, और कांटे के अंदर केचुआ लगा के फेंकता है। जब उसने फेंका तो हम भूल गए, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने कहा था तुम्हारी सरबलंदी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सरफराजी सच्चे ईमान के अंदर है। सच्चा ईमान तुमने पीछे कर दिया, इब्लीस ने जो कहा, और जो चूहेदान में जो घी लगी रोटी थी तुम उसी को खाने में लग गए, और दुनिया इसी में फना हो गई, खत्म हो गई, तुम्हारी जिंदगी फना हो गई, और तुम कब्र के अंदर पहुंच गए। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत जब आती है तो एक सेकंड न आगे न पीछे। मौत आई, फरिश्ता आ गया, चलो वहां चलना है। अब कोई कहे जरा थोड़ी सी मोहलत दे दो, जरा थोड़ी सी मोहलत दे दो, जरा खेत बोया ही तो देखे खेत का हाल है। अरे चलो, बड़े बड़े दुनिया के सूरमा, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े नबी और रसूल सब दुनिया से चले गए। जब उनका वक्त आ गया, पैगाम अजल जब आ गया अल्लाह की तरफ से, तो फिर एक मिनट न आगे न पीछे, मौत सभी को आना है। शैतान की घी लगी रोटी के चक्कर में जहां हम लोग फंसे, बस तबाही और बर्बादी है। देख लीजिए दुनिया के अंदर सब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। ऐसा ही होता है। पंचायत में जब कोई गलती करत है, जब पंचायत होत है तो बुलाया जाता है, तो उसको जो गलती करने वाले को सजा दी जाती है।
और हरिजन को बुला कहा जाता है इसको जूते लगा लगा उसके जूते। सबसे जलील तरीन शख्स से बाइज्जत को जिससे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह के नजदीक कोई नहीं। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के वास्ते। इज्जत किसी और के लिए नहीं है, अल्लाह पाक ने नहीं रखा है किसी और के लिए। लेकिन वो बाइज्जत जब गलती करती है तो अल्लाह पाक ऐसी कौम से सजा देते हैं जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना। अल्लाह की गज़ब, अल्लाह का फिटकार, अल्लाह की लानत है इन यहूदियों के ऊपर। कहीं हुकूमत नहीं है, भी हुकूमत तो अमेरिका और बरतानिया के सहारे है, उससे अल्लाह सजा दिलवा रहा है। हाँ, हरम के अंदर फिलिस्तीन के लिए इमाम साहब आप इमाम हरम हैं, दुनिया में आपकी इज्जत है। ऐसा कीजिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ न कीजिएगा। हाँ, अमेरिका में डोरी खींची बस दिमाग हरा हो गया। इतना बड़ा मुल्क इसराइल, 57 मुल्क आपके हैं दुनिया इस रुए जमीन के ऊपर। 1 2 3 नहीं, 57 मुल्क हैं। रोया नहीं टेढ़ा कर पा रहे सारे। वो तो अल्लाह की खुसूसी मदद है फिलिस्तीनियों के साथ, गज़ा वालों के साथ। शहादतें भी बहुत हो रही हैं, 20,000 से ऊपर। लेकिन दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, हथियारों के एतबार से दुनिया समझती है, तो ये तो इसको काबू में नहीं किया जा सकता। इसको कौन कुछ इसका रोया नहीं टेढ़ा कर सकता कोई शख्स। लेकिन बेकाबू है, नहीं कुछ कर पा रहा, बदला ले रहा है बच्चों से, औरतों से, अवाम से, बदला उधर ले रहा है। तो जिस कौम को आपके कुरान ने कहा जलील और रुसवा, उस कौम की गुलामी इख्तियार किए हुए हैं आपके 57 गुलामी इख्तियार किया। टस से मस नहीं हो सकते, मोहताज हैं, हाथ जोड़े खड़े, सरकार आप जैसा कहा वैसा। हाँ, देखो हरम के अंदर दुआ न होने पाए। कारी सुदैस को जो हरम के इमाम थे, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए दुआ करा दी थी, तो हुकूमत ने उनको माजूल कर दिया था। लेकिन आलमी पैमाने पर उनकी इतनी मकबूलियत थी, फिर मजबूर होना पड़ा, उनको फिर इमाम बनाना पड़ा। हावी है। लेकिन ये हकीकत है कि बादी बदन की कोई हकीकत होती नहीं है। एक बहुत मोटा और मुस्टंडा है, बादी बदन है, अंदर कुछ नहीं है।
फूल गया है, देखने में बड़ा तगड़ा बड़ा तंदुरुस्त लगता है, लेकिन अंदर ताकत कुछ नहीं है, अंदर ताकत कुछ नहीं। हमारा तक़वा, हमारे ईमान का बम जब चलेगा तो सबको तहे तेज कर, बस यही इसी की। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसी की एक मोमिन के सहारे सारी दुनिया टिकी हुई। हकीकत नहीं जानती दुनिया हमारी कि ये चांद सूरज सितारे, ये जमीन और आसमान, ये फरिश्ते जिब्राइल मीकाईल इज़राइल, अर्श आज़म, सब मेरे दम से, सब मेरे दम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रूए जमीन के ऊपर जब तक कोई कलमा पढ़ने वाला रहेगा, मेरा गुलाम, मेरी इत्तिबा करने वाला जब तक इस रूए जमीन के ऊपर रहेगा, एक भी अगर है पहाड़ की खो में, समंदर की तहों के अंदर हो, बियाबान जंगल के अंदर, शराबी हो, कबाबी हो, जुआड़ी हो, जैसा भी हो, वो मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला है। जब तक वो रहेगा, ये जमीन जमीन रहेगी, ये आसमान आसमान रहेगा, पूरी कायनात ऐसे ही रहेगी जैसे चल रही है चांद की रोशनी, सूरज की जगमगाहट, सितारों की जगमगाहट, ये सब मेरे उम्मती की वजह से है। एक भी अगर रहेगा, सारी कायनात ऐसे ही रहेगी। और जिस दिन मेरा वो उम्मती खत्म हो गया, जमीन और आसमान तहो बाला कर दिया जाए, कुछ नहीं रहेगा, सब अल्लाह पाक नीचे ऊपर के एकदम खाक के अंदर अल्लाह पाक सब कुछ मिला देगा कि मेरा महबूब नहीं, मेरे महबूब का उम्मती नहीं, तो अब इस कायनात को रख के करेंगे क्या? गरर जो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर न हो, यह रंग न हो गुलजारों में, यह नूर न हो सैयारों। मेरा इम्तिहान लेकर ये मुशाहदा भी कर, मेरा इम्तिहान लेकर ये मुशाहदा भी कर लो कि मेरी नजर से तुमको कोई देखता नहीं। मेरा इम्तिहान लेकर ये मुशाहदा भी कर लो कि मेरी नजर से तुमको कोई देखता नहीं। क्या नजर? ये नकाब रुख उलट दो, ये हिजाब नाज उठा, ये नकाब रुख उलट दो, ये हिजाब नाज उठा दो कि यहाँ सिवा तुम्हारे कोई दूसरा नहीं। ये हालत होनी चाहिए। तब अल्लाह फरमाता है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। नशवद नसीब दुश्मन की हलक शवा की हलक, नशवद नसीब दुश्मन की हलाक शवद तेगत,
सर दोस्ता सलामत की तू खंजर आजमाई। नसीब दुश्मन की शवद हलाक तेगत, सर दोस्ता सलामत की तू खंजर आजमाई। अरे अपने तलवार को आजमाना चाहते हो मेरे महबूब कि तेज है कि नहीं? अरे दुश्मनों के क्या सर उड़ाओगे? हम दोस्त लोग जो हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। मेरी गर्दन हाजिर है तुम्हारे सामने, तुम अपनी 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 तलवार की धार को आजमाओ हमारी गर्दन। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबलंद, सब लोग इताअत और फरमा बरदारी और मोमिन हो जाओगे तो सबको हम तरक्की देंगे। अगर तुम में कोई हो जाएगा उसको तरक्की, इनफरादी तौर पर तरक्की हासिल। वो था नहीं दारा शिको और आलमगीर, जब बादशाहत का मामला पेश आया तो एक बुजुर्ग के पास दुआ कराने गए थे ये लोग। दारा शिको गया पहले कि अब्बा जान की कुर्सी खाली हो गई है, हजरत दुआ फरमा दे कि तख्त शाही हमें मिल जाए। दारा शिको शहजादा शाह जहां का, ओहो, एक बुजुर्ग के झोपड़ी में चला गया तो बुजुर्ग कहते हैं बैठो बैठो, तशरीफ रखिए। गंदी सी चादर बिछा दिया उसके सामने, तो देखा उसने गंदी चादर है। अब उस शहजादा बैठे कैसे ऊपर? हजरत दुआ फरमाते, हजरत दुआ फरमाते, चलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक, जा बेटा जा। चला गया। आलमगीर पहुंचा दूसरे वक्त दुआ कराने के लिए। हजरत अब्बा जान का तख्त शाही खाली हो गया, इंतकाल हो गया। दुआ फरमा दे कि अल्लाह पाक हमको तख्त शाही अता फरमा दे। अच्छा अच्छा बैठो, ये चादर है। आलमगीर रहा बड़ा चालू रहा। बुजुर्ग आवाज बंद कर दो। बुजुर्गों की सोहबत उठाए हुए था, हकीकत की तह तक पहुंचा हुआ था। अल्लाह वालों की नजर करम उसके ऊपर थी। जो अल्लाह वालों के पास आना जाना रखता है, अपनी इस्लाह कराता रहता है, उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। तो आलमगीर से कहा बैठिए, तशरीफ रखिए, चादर बिछी बैठिए। आलमगीर बैठ गया उसी के ऊपर, उसी चादर के ऊपर बैठ गया। हजरत दुआ फरमाए, ठीक ठीक हजरत चले? हाँ हाँ ठीक है, हजरत दुआ कर दीजिएगा तब तख्त शाही मिल जाए। तो उन्होंने फरमाया तख्त शाही यही मेरी चादर है जिस पर तुम बैठ गए, हो गए तख्त शाही तुम्हारा। ये मेरी चादर गंदी तख्त शाही है। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये है ईमान के ऊपर सरबलंदी अल्लाह की तरफ से। मुसीबत उठाई, मुजाहदा,
झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं। दुनिया वाले तरह पूरे पूरे तरह तरह के महल्लात में रह रहे हैं। न शवद नसीब दुश्मन की शवद हलाक तेगत, कि शवद हलाक तेगत, सरे दोस्ता सलामत की तू खंजर आजमाई। हाँ, सरे दोस्ता सलामत कि तू खंजर आजमाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, उस बुजुर्ग के अंदर ईमान था, कामिल ईमान था, और वो सही उस मंजिल पर पहुंचा हुआ था कि मेरा इम्तिहान लेकर ये मुशाहदा भी कर लो कि मेरी नजर से तुमको कोई देखता नहीं है। ये नकाब रुख उलट दो, ये हिजाब नाज उठा दो कि यहाँ सिवा तुम्हारे कोई दूसरा नहीं है। ये था मामला उस बुजुर्ग का। तो तख्त शाही दे दिया उन्होंने, कहा मैंने तख्त शाही तुमको दे दिया, हजरत ताज शाही भी दे दीजिए कि ताज शाही हमको मिल जाए। कहा ताज शाही देने की ड्यूटी हमारी नहीं है, तख्त शाही देने की ड्यूटी हमारी थी, हमने दे दिया। कहा हजरत ताज शाही कौन देगा, चले जाए उससे दुआ करा ले। आलमगीर से कहा जो तहज्जुद के वक्त जब तुम उठते हो तो तुम्हारा गुलाम जो वजू कराता है तुम्हें, वो ताज शाही देता है। जब उठे तहज्जुद के वक्त, गुलाम उठा वजू कराने के लिए, अपना साफा उठा करके रख दिया उन्होंने, आलमगीर ने वजू करने लगे। जब वजू गुलाम ने करा दिया, मुकम्मल हो गया, तो वो पगड़ी, वो साफा खुद नहीं रख रहे हैं अपने सर के ऊपर, उससे कह रहे हैं मेरे सर पर, मेरे सर पर। उन बुजुर्ग ने बता दिया था ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, ताज शाही वही देता है। बस जैसे ही आलमगीर ने कहा है कि ये मेरे सर पे रख दो, सर पर रखने को तो रख दिया और कह दिया ताज शाही आपको मैंने दे दी। लेकिन वही खड़े खड़े 50 गाली दी होगी उसने। किसने आपको बताया, किसने मेरा राज फाश किया, किसने आपको बताया, आप बताइए मेरा राज किसने फाश कर दिया। मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान राज वाली बात थी, ये किसने आपको बता दिया। आलमगीर ने कहा चलो जाओ आराम करो, जाओ आराम करो। तख्त शाही भी मिल गया, ताज शाही भी आलमगीर को मिल गया, दोनों मिल गया। मेरा इम्तिहान लेकर ये मुशाहदा कि मेरी नजर से तुमको कोई देखता नहीं। सलाम फख्र मौजूदात, फख्र नौ इंसानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौहे पेशानी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी गुजारना और सहाबा इकराम के तौर तरीके को देखते हुए, लड़खड़ाते हुए कदम से, कमजोर कदम से, गिरते पड़ते सहाबा इकराम के पीछे 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 किस तरीके से इताअत और फरमा बरदारी इन हजरात ने किया है, उसी के पीछे हम लोग चले। इसी के अंदर सरबलंदी है, इसी के अंदर कामयाबी है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार के अंदर कामयाबी है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया
तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारो। कल के लिए गौर करते रहो कि तुमने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। वो शैतान ने जो रोटी घी लगी लगा रखी, कहीं ऐसा ना हो उसको खाने में लग जाए। हाँ, उसको जैसे ही उसके खाने में लगोगे, मौत का चूहेदान खट से बंद हो जाए, पहुंच जाओगे कब्र के अंदर। जरा देखते रहो तरफ, नमाज की पाबंदी हो रही कि नहीं हो रही है। बीवी बच्चे, बीवी अपने शौहर को देखे, शौहर अपनी बीवी को देखे, बच्चों को देखे कि नमाज की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 का मामला यही है, ज़कात निकाली जा रही है कि नहीं। औरतों के पास जेवर होता है बहुत कम, मर्द तो मालूम नहीं कितने ऐसे मिलेंगे कि ज़कात उनके पास नहीं है, उनके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन औरतें बहुत मिलेंगी आपको कि जिनके ऊपर ज़कात, सोना चांदी उनके पास भरा रहता है। उनके भरा नहीं रहता, फिर भी रहता है, इतना रहता है कि ज़कात वाजिब हो जाए, फर्ज हो जाए, लेकिन औरतें ज़कात नहीं निकालती। औरतें ज़कात नहीं निकालती। मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों की ज़कात अदा करें। बीवी से रोटी पकवाए ले, पाँव दबवाए ले, कपड़ा धुलवाए ले, और ज़कात का जब मामला ये तो कहा था कि साहिब नसाब हमारी बीवी है, वही ज़कात अदा करें। ज़कात हम कहा ज़कात अदा, और पाँव दबवाइए, हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, पाँव दबाना वाजिब है। बीवी के हुकूक शौहर के ऊपर बहुत है, ये याद रखिए। बीवी के शौहर के ऊपर जो हुकूक है, इतना ही हम बताए दे रहे हैं कि हुकूक बहुत है। मामला लगा लिपटा रहा है तो बढ़िया, वरना उन्हों सुनत है, उन्हों सुनत। और अगर पूरे हुकूक बयान कर दे हम बीवियों के जो शौहर के ऊपर हैं, तो सवेरे पूरे गांव में आस्तीन चढ़ी चढ़ावर हो जाए, जान लो, घर घर हुई है। लिहाजा मामला ऐसे ढका छुपा रह दो, न तो आफत है जी। इतना ख्याल रखी कि बीवियों के शौहर का भी मर्तबा बहुत है, ऐसी बात नहीं है। इससे बढ़कर मर्तबा क्या होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। इससे बड़ा मर्तबा क्या। लेकिन जब कोई वजीर आजम हो जाता है तो पूरे मुल्क के अवाम की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। बीवियों के हुकूक बहुत है, बहुत है, बस अब पूछो ना, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बीवी का, औरतों का मर्तबा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। अपने बच्चे को दूध पिलाए हर घूंट के ऊपर, जब तक दूध पिए 2-2.5 साल, जब तक दूध पिए हर घूंट पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। देखिए कैसा अल्लाह पाक ने रियायत किया, कैसा अल्लाह पाक ने औरत की रियायत करके। अरे अल्लाह पाक ने कह दिया कि देखो तुम्हारे पेट में अगर बच्चा है, रोजा मत रखना, तुम्हारे लिए रुखसत है। अभी दुनिया में आया नहीं वो बच्चा, अभी पैदा नहीं हुआ वो बच्चा, और अल्लाह कहता है तुम्हारे पेट बच्चा है, रोजा मत रखना, बच्चे को तकलीफ। अल्लाह कितना मेहरबान, कितना मेहरबान है अल्लाह। औरत की मुसीबत की कितनी रियायत, कितना लिहाज अल्लाह पाक करता है। जब से पेट में बच्चा हो, जब तक बच्चा दूध पिए, इस असना में औरत जब मरती है तो शहीद होती है। आप जाओ वहां गर्दन कटाओ तब जाके शहादत मिली है, और यहाँ घर बैठे अपने घर के अंदर रहे, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे, शौहर के माल की हिफाजत करे। शौहर अगर नहीं है, जो औरत मारे वो शहीद है इस हाल में जो में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा करो। दिल के अंदर आसान, दिल के अंदर खौफ होगा, सारा काम आसान होगा। नहीं तो माँ बाप का इंतकाल हो गया, जमीन जायदाद हड़प किए बैठे हो,
मकान हड़प किए बैठे, बहनों का हक नहीं निकाला, बहनों का हक नहीं दिया। माँ बाप की जायदाद के अंदर, खेती के अंदर बहन का हिस्सा, मकान के अंदर बहन का हिस्सा, रुपए पैसे के अंदर बहन का हिस्सा, कपड़े लत्ते के अंदर बहन का हिस्सा, मकान के अंदर बहन का हिस्सा, बर्तन भाड़े के अंदर भी अल्लाह ने बहन का हिस्सा लगाया। लड़के का पूरा है, लड़की का आधा, उलमा इकराम आपको बता देंगे। लेकिन लड़की का हिस्सा है, लड़की का हिस्सा है, और रहते हुए खेत जोतता है, गल्ला पैदा करता है, उस घर में सोता है जिसके अंदर बहन का हिस्सा है। हाथ पैर रुके हुए सो गया है, आंखें बंद है, मोबाइल ना देखत है कि वहाँ बढ़िया बढ़िया तस्वीर, बढ़िया बढ़िया लड़कियां देखे, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया नाच गाना, क्या कहने तफरीह करे, उसके अंदर सो गए, सारे गुनाह सारे आज़ाब बंद। लेकिन जिस घर में सो रहा उसमें बहन का हिस्सा है, खुदा की लानत नाजिल हो रही है उसके ऊपर, बहन का हिस्सा है। खेत का गल्ला आता है, खाता है, हराम नहीं जा रहा। इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, हराम जो खाता है दुनिया ही के अंदर जहन्नम की आग पेट के अंदर भर रहा है। बहन का हिस्सा निकालो, खेत में भी, जायदाद में भी, घर मकान के अंदर भी, रुपए पैसे सब, माँ बाप की जितनी अच्छा एक बात और भी है, कहा है तो बहनी के हन जब ब्याह भवर है तो हम दई दे, बहनी के ब्याह भवर दई दे। याद रखना चाहिए मसला, माँ बाप के इंतकाल के बाद जो जायदाद बचती है, जो कुछ भी बचता है, उसमें बहन का हिस्सा है। जिंदगी में किसको कितना दे दिया, किसी लड़के को, किसी लड़की को कितना दे दिया, उससे कोई बहस नहीं। मरने के बाद क्या बचा, उसमें हिस्सा। लड़की का आधा, लड़के का पूरा, माँ बाप है तो फिर खैर वो तो मुफ्तियान कराम आप उसको पूछेंगे तो बता देंगे, हिस्सा लगा देंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुमको हुक्म देता है, लड़कियों को आधा दो, लड़कों को पूरा दो। लड़के आगे खर्चा बर्दाश्त करेगा, लड़की तो शादी होकर चली जाएगी, उसका शौहर कुल खर्च बर्दाश्त करेगा। 30 बीघा जमीन है, एक लड़का एक लड़की, 20 बीघा लड़के का हुआ, 10 बीघा लड़की का। जोड़ो सब कितने बीघा जमीन है, कई बहनें, बहनों सब निकाल, उलमा इकराम सब निकाल के बता देंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। शैतानवा घी लगी रोटी दिखाई दिए, कहा था अरे जमीन 10 बीघा निकल गई है, बता 20 बीघा जमीन हमारे पास बाकी बची न दे भाई। ये रोटी लगाई से अब उसी को खाने में लग गया। जब चूहेदान बंद हुआ और ये पहुंचा खबर के अंदर, फरिश्तों ने सवाल कर लिया, रजिस्टर पलटा दिया। नमाज, हाँ नमाज अल्लाह पाक पढ़ता था, वहाँ तहज्जुद भी पढ़ता था, कुरान करीम की तिलावत भी करता था। अल्लाह तस्बीह, अरे तस्बीह अल्लाह हर वक्त तस्बीह हाथ में लिया रहता। बहुत अच्छा। देखो बीवी का महर अदा किया कि नहीं किया? अरे अल्लाह पाक बीवी का महर तो इसने नहीं दिया। देखो बहन का हिस्सा जायदाद में लगाए थे कि नहीं लगाए? नहीं, अल्लाह पाक वो भी नहीं लगाया। और वो अल्लाह पाक घर बना रहा था, मकान की दीवार सीधी करने के लिए
गरीब पड़ोस में एक गरीब था, वो अपनी दीवार सीधी करने के लिए गरीब के जमीन में से हिस्सा ले लिया, उसको दबा दिया, गरीब बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। जोड़ो हिसाब, कैलकुलेट करो कंप्यूटर पर, 1 पैसे के बदले में 200 नेकिया इसके नाम है अमाल से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नती हो करके गया था खुदा के सामने हिसाब देने, फरिश्तों से अल्लाह पाक कहेगा कि इसकी टांग पकड़ के मुंह के बल जहन्नम में फेंको। सारा ताज्जुद, सारी तस्बीह, कुरान की तिलावत सब रखी रहेगी। दूसरों का हक अपनी तरफ ना आने दीजिए, अपना हक दूसरे की तरफ चला जाए, माफ कर, अपना दामन पाक रखिए, वरना गर्दन फंस जाएगी खुदा के हुकूक के मामले में। मेरे मोहतरम दोस्तों, तकवा और परहेज़गारी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलते हुए गुजारना, यही हमारी कामयाबी है, यही आपके जलसे की कामयाबी। सलाम आमना के लाल ऐ महबूब सुब्हानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी। तेरी सूरत, तेरी सीरत, ऐसी जात के नक्शे कदम पर चलने के लिए अल्लाह हुक्म देता है। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, क्या हुस्न है, क्या जमाल है। तबस्सुम गुफ्तगू, बंदा नवाजी, खंदा पेशा। पढ़ा तो है बहुत का। मेरा इम्तिहान लेकर ये मुशाहदा भी कर लो कि मेरी नजर से तुमको कोई देखता नहीं है। क्या देखा? यही तो देखा कि अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे। रुख जिधर दिखा दिया वो जन्नत की तरफ जा रहा है। जितना आंखों से दिखाई दिया वही देखा, और वो भी देखा जो दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, अनानम जे सोहबत चिराताफ्ती। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, एक आसमान, 2 आसमान, 7 आसमान पार कर गए, और आगे 7वें आसमान से ऊपर में शरीफुल अक़लाम, बैतुल मामूर सब पार कर गए। एक रेखा आई, एक लाइन आई, वहां कहते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ। अरे हरम से लेके तुम बैतुल मक़दिस में लाए, वहां हमने तमाम नबियों की इमामत की, जितने भी नबी आए। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के तुम यहाँ तक आ गए, 7वें आसमान से ऊपर तक आ गए, और यहाँ तुम कह रहे हो अब आप तशरीफ ले जाइए। जो दर दोस्ती मुखलिसन याफ्ती, अनानन जे सोहबत चिराताफ्ती। ये दोस्ती से क्यों को मोड़ रहे थे? यहाँ से वहाँ, यहाँ लेकर के सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से पूछने, तो जिब्राइल जवाब दे रहे हैं, अगर यक सरे मुँह बरतर परम, अगर यक सरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजद परम। या रसूल अल्लाह, लाखों खरबों बरस की, करोड़ों बरस की मेरी उम्र है, आज तक मैंने किसी नबी, किसी रसूल, किसी फरिश्ते को मैं खुद इस लाइन से उस पार जाते हुए नहीं देखा, न किसी नबी को, न किसी रसूल। आज पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि इस लाइन से आगे अल्लाह पाक अपने पास आपको बुला रहा है।
अगर यक सरे मुँह बरतर परम, एक बाल के पर के एक बाल के बराबर भी अगर इस लाइन से आगे बढ़ गए, फरोगे तजल्ला बसोजद परम, अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल करके नहीं बढ़ सकता। वो नहीं देखा, वहां नहीं थे। हाँ, जो देखा वो है कि मेरी नजर से तुमको कोई देखता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को, इस दीनी महफिल को कायम करने वाले जितने भी, जिस अंदाज में भी इस महफिल को कायम किया है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। एक एक पैसे का और उनकी एक एक मेहनत अल्लाह भरपूर बदला अता फरमाए दुनिया और आखिरत दोनों जहान के अंदर। लेकिन याद रखो, शादी का पिंडाल हो कि दीनी जलसा हो, यार कमाल कर दिया तुम लोगों ने। दीनी जलसे में सब नहीं होना चाहिए। ये सब कुमकुमा लगा रखा है, बताओ, गुब्बारा लगा रखा है। हमारे हजरत बानवी रहमतुल्लाह अलैह अगर होते हम यहाँ ले आते तो हमका जूते से मरते। कहाँ जाते, कहाँ जाते? दूरी देखते थे, कर्जवर कहाँ ले जाए, ये वहाँ सजावट देखो, इतनी कुमकुमा जल रहा है, वापस करो गाड़ी, गाड़ी वापस करो, नहीं जाओ। अरे नहीं हजरत, ये दूसरे का है, शादी ब्याह का, जलसे में आप चल रहा हूँ भाई। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बोलने ख्याल नहीं था, लेकिन ज्यादा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए।